कहते हैं कि बेटियां घर की ज़ीनत होती है और ख़ास करके इस्लाम में और मुसलमानों में जो बेटियों का जो रुतबा इस्लाम में दिया गया है, इसे आप जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। और जब एक बेटी कुछ ऐसा काम करती है, कुछ हासिल करती है, तो यकीनन उनके माँ बाप का सीना तो चौड़ा होता ही है, ख़ास करके उस समुदाय का भी सीना चौड़ा होता है और उस इलाके का भी सीना चौड़ा होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कांके क्षेत्र के कनादू में। कनादू कांके क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता है और हम इस वक्त कनादू गांव में मौजूद है। आज 12वीं की रिज़ल्ट निकली है, अब से कुछ देर पहले यानी 11 बजे रिज़ल्ट निकला। तो जब मैंने रिज़ल्ट को देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, तो वहाँ ज़ीनत परवीन, जो कनादू गांव की रहने वाली है ज़ीनत परवीन, उन्होंने आर्ट्स में पूरे स्टेट में टॉप किया। ज़ीनत परवीन पूरे स्टेट में टॉप की है और वो गवर्नमेंट गर्ल्स +2 हाई स्कूल है कांके, वहाँ से पढ़ते हुए ये मुकाम हासिल की है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक कनादू गांव की लड़की पूरे स्टेट में टॉप करती है और हम इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनके घर में मौजूद है। अब हम उनसे बात करेंगे। छोटी सी बच्ची है, 16 साल की उम्र है, ये मुकाम हासिल करने वाली इस गांव और कहा जा सकता है कि स्टेट का नाम रोशन की है। अब हम उनसे सीधे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हम देते हैं न्यूज़ बॉक्स की तरफ से कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। थैंक यू। आप इसका श्रेय जो होता है, क्रेडिट जो होता है, स्टेट में आप टॉप की हैं, आप किसको देना चाहती हैं? देखिए, इसका श्रेय किसी एक को तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जितना मेहनत हम किए हैं उससे ज़्यादा मेरे टीचर्स, मेरे भाई बहन और मेरे अम्मी अब्बू, मेरे रिश्तेदार, ये सभी मिलके किए हैं। इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा मेरा और ख़ुद भी मैं बहुत मेहनत की हूँ। तो इसका श्रेय किसी एक को नहीं दिया जा सकता है। मतलब जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरे अम्मी अब्बू को धन्यवाद देती हूँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कितना मार्क्स का आपका आया है? मेरा 472 है, उसमें परसेंटेज में 94.4%। जी, आर्ट्स में है ना? Yes, आगे की आपकी क्या प्रोग्राम है? आगे आप क्या पढ़ना चाहती हैं, क्या पढ़ना चाहती हैं? आगे मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ, IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। उसके लिए मैं ऑनर्स लेना चाहती हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरा इसमें अच्छा है थोड़ा। और कितना घंटा रोज़ाना पढ़ाई करती थी? घंटा मिनिमम 8 घंटा 9 घंटा हो जाता था, कभी कभी 10 घंटा भी हो जाता था। 10 घंटा भी हो जाता। ट्यूशन पढ़ती थी या घर ही से पढ़ी? नहीं, सेल्फ स्टडी और स्कूल का जो भी। ट्यूशन अलग से ट्यूशन नहीं की आप? ट्यूशन कभी नहीं की? नहीं, स्कूल में किए थे 10th में जी। 10th में किए थे उस समय। अच्छा, और आपके अब्बू का क्या नाम है और आपके वालिद जो हैं वो क्या करते हैं? मेरे अब्बू का MD साबिर अंसारी नाम है। वो एक सब्जी विक्रेता है, लाते हैं कहीं से सब्जी, उसको फिर बाज़ार में बेचते हैं और उसी से हम लोग का चलता है। जो पढ़ा रहे हैं वही। और घर में कितने लोग हैं, भाई बहन कितने हैं आप? हम लोग 4 परिवार है। एक हम है और अम्मी है, अब्बू और एक वो मेरा भाई है। इधर आओ। ये भाई है। हाँ, ये हाँ, पढ़ रहे हैं आप ही के स्कूल हाँ, में? सेम क्लास में। आप ये बताइए ज़ीनत जी कि आपको आज कैसा महसूस हो रहा है और सबसे पहले ये जो स्टेट टॉपर होने की जानकारी थी आपको कौन दिया था? स्टेट टॉपर आज हमको तो जितना खुशी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है, क्योंकि आज मेरा मेहनत रंग लाया है। और सबसे पहले मैं रिज़ल्ट देख रही थी खुद भी, लेकिन सबसे पहले मुझे सुनैना मैम, हम लोग की इकोनॉमिक्स टीचर है, वो फ़ोन की, फिर बोली कि तुम रांची टॉपर हो। तो हम बोले ठीक है, रांची टॉपर है तो कम बात थोड़ी ना है। उसके बाद फिर थोड़ा देर में कॉल की अनीता मैम, उसके बाद सफदर इमाम सर बोले कि तुम स्टेट टॉपर बन चुकी हो। उसके बाद तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, फिर हम लोग बहुत खुशी मना। तो आपके गांव के लोग को जब पता चला तो आपसे सब मिलने आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार लोग? हाँ, सब कोई आ रहे हैं मिलने। तो कैसा लग रहा आपको, बताइए? हमको बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है उसको। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ज़ीनत ने हमें बताई कि ये लगभग 10 घंटा की पढ़ाई करती थी और इनके जो फादर हैं वो एक सब्ज़ी विक्रेता है। तो कह सकते हैं कि एक बाप
कितना मुश्किल से अपनी बेटी को सब्जी विक्रेता कितना मेहनत करके पढ़ाया होगा, और आज उस बाप माँ का सीना कितना चौड़ा होगा कि उसकी बेटी एक जो गांव ही कह सकते हैं इसको कनाडू में, कि ये स्टेट टॉपर हुई है। और उनकी अम्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके फादर भी हैं। अब हम इनकी अम्मी से भी कुछ बात करना चाहेंगे कि बेटी आज जो मुकाम हासिल की है तो उनको कैसा लग रहा है। बताइए, आज बेटी आप। सर, हमको तो ऐसा महसूस हो रहा है ना, पूरा दुनिया का खुशी हम ही में आ गए हैं। और इतना खुशी हो रहा है कि हम गरीब आदमी हो कि उस मंजिल तक मेरा बच्ची पहुंची है, उससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है बताइए। बहुत खुशी है, और जितना चाहेगी उतना ले जाएंगे हम। बेटी यकीन रखती है ना, अब इस्लाम में भी है कि हाँ, बेटी घर की बहुत बड़ी अपने चीज़ आप रहती से ज़्यादा मेरा बेटी में हमको भरोसा है। बेटा से ज़्यादा बेटी में है। दोनों में है, लेकिन बेटी अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं अपनी बेटी वो साबित भी कर दी है। हाँ, वो साबित भी कर दी। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम इतना चाहते हैं ना, नहीं किए हैं, लेकिन इतना चाहते हैं कि मेरा बेटी इतना पढ़े कि हम लोग का नाम रोशन हो। चलिए, आप आ जाइए। आप फादर है ना, आप आइए सामने। आप तुम बैठो वहाँ पे। आप क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम। मेरा नाम मोहम्मद साबिर अंसारी है जी। और आप सब्जी विक्रेता है ना? जी, सब्जी हम बेचते हैं। तो बेटी को पढ़ाने में कितना परेशानी, कितना तकलीफ, क्या क्या आपको हासिल किए इस बेटी को इस मुकाम में पहुंचाने के लिए? वो तो एक बाप जानता है कि कैसे कैसे कमा करके बेटी को पढ़ाया जाता है और किस तरह से घर को चलाया जाता है, वो तो एक बाप ही जानता होगा। तो आज जो बेटी मुकाम हासिल की है तो उस बाप को आज कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है, दिल बाग एकदम हो गया है। पूरे गांव पूरे गांव का, पूरे इलाके का। आपको ये मालूम है ना कि आपकी बेटी पूरे झारखंड में टॉप की है? जी मालूम है हमको। कितना कैसा लग रहा है, मैंने आप खुल के बताइए। बहुत खुशी महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जो जितने भी सुने और जितने भी देखे रिजल्ट को, सब ने खुशी हुआ है। आप सोचे थे पहले कि बेटी मेरी स्टेट टॉपर करेगी? सोचे तो थे दिल में ज़रूर, जैसा उम्मीद हमको था और दुआ किए थे अल्लाह से, वैसा हमको हाथ ही मिला। तो आप जी, बच्चा सब जानते हैं माँ बाप के नाम से, लेकिन आज हम लोग जान रहे हैं मेरा बच्चा का नाम से, पहचानी हो गया है आज हम लोग। मेरा तो आप देख सकते हैं कि गांव के कई लोग यहाँ पे आए हैं और माँ बाप का सीना चौड़ा है। और जो जीनत जो स्टेट टॉपर की हैं आर्ट्स में, उन्होंने बताया कि उनका टारगेट है आगे IAS बनने का। न्यूज़ बॉक्स भारत भी ये कामना करता है कि ये अपनी मंजिल में कामयाब हों। और हर तरह की परेशानी इनके फादर, अभी आपने सुना कि काफ़ी तकलीफ़ या जो भी कह सकते हैं कि एक बाप को कितना मेहनत करना पड़ता है बाल बच्चों को परवरिश करने में। और सारा आज जो खुशी है इस घर में, इस कनाडू गांव में, आप देख सकते हैं कि आज जीनत के चलते ये गांव एक अलग मुकाम हासिल कर गया है कि स्टेट टॉपर बनी है। अब ये कौन हुए? और दादा भी आज बैठे हुए हैं। आप कैसा लग रहा है दादा, पोती आपकी इतना बड़ा मुकाम हासिल की है? ये तो ऊपर वाला का मेहरबानी है और मेरी बच्ची का मेहनत और तमाम लोगों का योगदान। देखिए, खुशी से, ये खुशी की आंसू है, इसे खुशी की आंसू कह सकते हैं कि एक दादा को जब इतनी बड़ी खुशी मिली तो हमसे बात करते हुए आंखों से आंसू निकल पड़ा। ये खुशी का आंसू है, आप कह सकते हैं। माँ के भी आंखों में आंसू है, बच्ची के भी है। और मैंने कह सकती कि ये बहुत बड़ा मुकाम है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो आज हासिल की है आपका कनाडू गांव से जो जीनत, ये गांव ही नहीं, ये पूरे एक समाज का कहा जा सकता है कि लोग कहते हैं कि मुसलमान के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो ये गलत बात है। आप ये साबित कर दी और ऐसा कारनामा मुसलमान के बच्चे करके दिखाए हैं। और इन्होंने फिर आज साबित कर दिया कि मुसलमान जिस चीज़ में चाहेगा उसमें कामयाबी हासिल कर सकता है, बशर्ते उसे अपना मेहनत और लगन के साथ उस मुकाम को हासिल करना पड़ेगा। अब हम आपको थोड़ी देर के बाद गांव के भी कुछ लोगों से बात करके बताएंगे और गांव की तस्वीर भी दिखाएंगे कि यहाँ से ये 10 किलोमीटर पढ़ने जाती थी +2 जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है कांके में। कभी ये ऑटो से जाती थी, कभी बाइक से जाती थी, यानी कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर रोज़ आना और 10 किलोमीटर रोज़ वहाँ से स्कूल से आना जाना करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बावजूद ये लड़की आज फ़ख्र के साथ अपने गांव, अपने माँ बाप का सीना चौड़ा कर दी है।
अब आप देख सकते हैं कि ये कनादू गांव के टीचर हैं जो ये खुशी से आज जीनत को गिफ्ट देने आए हैं आपके सामने है और गांव में काफ़ी खुशी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ज़बरदस्त माहौल है और बच्ची को अभी टीचर जो हैं, आपका नाम सर क्या हुआ? इश्तियाक अहमद। आप कहाँ पढ़ाते हैं सर? ये मैं पढ़ाता हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बुढ़ीबा की। ये बच्ची जो है सो मेरे स्कूल में 4-5वां तक की पढ़ाई की है, इसको पढ़ाए हैं। ये शुरू से ही बच्ची जो है सो बहुत तेज़ तरार थी और ये पता शुरू हम लोग को भी चल गया था कि एक कहावत है कि होनहार बिनवार के होत चिकने पाद। हमको इतना खुशी है कि हम क्या बोले अब। तो ये बच्ची शुरू से ही बहुत माने मेहनती लड़की थी और आज देखिए हम इनका फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा कम नंबर आया था तो ये रो रही थी। फिर इनका फादर हमको बुलाए समझाने के लिए। हम बोले कि तुम बढ़िया से मेहनत करो, तुम आने वाला दिन में टॉपर बनोगी। और आज देखिए दुआ लग गया, इनका मेहनत सबका दुआ से आज इतना मैंने उपलब्धि हासिल की है। ये गांव के लिए, सुदूर इलाका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। ये झारखंड सतकनादू नहीं बल्कि पूरे स्टेट के लिए बहुत बड़ा माने रखता है कि ये स्टेट टॉपर की है। आप इनका माला पहना के स्वागत करिए। तो बहुत बहुत जिन्नत परवीन, मुबारकबाद। आने वाला तुम्हारा मुस्तकबिल जो है सो अच्छा रहे और तुम माने राज देश के लिए तुम और नाम कमाओ बढ़िया से। और इसी के साथ स्वागत हम करते हैं। आप भी पहनाइए, एक माँ भी बेटी को गला लगाइए बेटी को। ये मेरा बेटी मेरा नाम रोशन किया और आगे की और करेगी, बिल्कुल करेगी। आज जीनत वो मुकाम जो हासिल की है जो हर का सपना होता है और आज जीनत को काफ़ी सम्मान मिल रहा है इस गांव में। आप देखें कि कई लोग गिफ्ट दिए हैं, कुछ लोग बुके दे के जीनत को सम्मानित कर रहे हैं। और वो भी क्यों ना कि ऐसा चीज़ को हासिल की है जो पूरे कस्बा और पूरे इलाका के लिए सीना चौड़ा कर दिए। ये देखिए आज खुशी का माहौल है इनके घर में। कैसा लग रहा है भगनी आज बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। हम पीरू टोला पिठोरिया में रहते हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है। अपने बच्चों को पढ़ाना है जी, इसी तरह बिल्कुल है ना जी। चलिए अब गांव के भी लोग, बाबा कैसा लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि करती थी फरियाद ये धरती, कैक हजारों साल, तब कहीं पैदा लिया है हमारे एक जिन्नत लाल। एक जिन्नत लाल, वाह वाह वाह। क्या नाम हुआ बाबा? अलीम अंसारी। कलीम अलीम अंसारी। अलीम अंसारी। आज सीना चौड़ा हुआ जीनत पर, बहुत है ना? बहुत। हम इसको 4 रोज पहले वो लड़का को कहे थे जी, अरे कने गले, कहे थे अरे टॉपर करता रे 3 दिन पहले टॉपर करता और टॉपर कर गलो, है ना? अब और भी बच्चों को पढ़ाना है इधर ना। हाँ जी। आप दिखाइए कैमरा पर्सन, हमारे सारे लोगों के गांव की तस्वीर दिखाइए कि काफ़ी खुशी का माहौल है लोगों के बीच में। आप कई लोग भी हैं। भैया बताइए क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तजामुल अंसारी। क्या करते हैं आप? हम बताइए। काम करते हैं, रंग पेंट वाला। आप ये बच्ची गांव की आपकी टॉप की है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है हमको। हम बहुत दूर से उधर घर है देखने के लिए। आप भी अपने आप घर में बच्चों को ऐसे पढ़ाइएगा ना, तब ना आपको भी दूर दूर में, अभी हम ही आए, अभी इसके पास बहुत लोग आएंगे। इंशाल्लाह और आते रहेंगे। आप फिर से एक बार शायर, बाबा आ जाओ बेटा, तुम यहाँ पे आ जाओ। चलिए बताइए अब शायर अच्छा से पढ़ के बताइए, आज खुशी का माहौल। करती थी फरियाद ये धरती कैक हजारों साल, तब कहीं पैदा लिया है मेरी बेटिया एक जिन्नत लाल। जिन्नत लाल, बिल्कुल। आ जाओ बाहर को, चलिए बाहर, थोड़ा बाहर। क्या